हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का दोस्त आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है SSCGD की क्लास जो हमारी रेगुलर आ रही है आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर लगभग मैंने 5-6 क्लास के करीब आपको करा भी दी है, जिसके अंदर मैथ के टॉपिक कराए थे और आपका जो लास्ट टॉपिक था वो वी बोर्ड मास चल रहा था, यानी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे। सिंप्लीफिकेशन में अलग अलग टाइप मैंने करा दिया था आपको। टाइप की अगर बात करें, मैंने सिंप्लीफिकेशन का जो सिंपल टाइप होता है डी मास यानी वी बोर्ड मास, उसको मैंने कराया था। सीरीज उसके अंदर कराई थी और वो 1+k1/1+k1 इस तरीके का जो टाइप था, यानी अलग अलग टाइप थे उसके अंदर, वो भी टाइप बताया था मैंने। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यानी जो एक्स और वाई की वैल्यू देती हैं वो पुट करनी होती है, वो भी मैंने बताया था। अब आपका फॉर्मूला रिलेटेड चल रहा था, लास्ट में क्वेश्चन जो कराए थे मैंने फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए गए थे। इसके बाद अगर बात करें तो अब करेंगे जो हम बात करेंगे बार के ऊपर बात करेंगे। अब बार के ऊपर एक क्वेश्चन और आया था जो हमने किसके अंदर करा था, जिसको मैंने कहा था कि ये आपका क्या है, रेखा कोष्टक है। उसको बार भी बोल सकते हो, रेखा कोष्टक भी बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है उसके बारे में भी मैंने बात की थी। उम्मीद है वो समझ में आई होगी। आज हम बार रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से बार से क्वेश्चन आ सकते हैं, और आज आपकी जो रीजनिंग है कोडिंग डिकोडिंग जहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों बात करते हैं बार रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कैसे आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर किसी ने पहले भी नहीं कर रखा बार, नहीं पता उसे बार के बारे में, उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो बार होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बार क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया कोई क्वेश्चन है 2/3, 2/3, कोई क्वेश्चन है 2/3। मैं कह रहा हूँ 3 से डिवाइड करो 2 को, यही तो मतलब हुआ ना इसका। 3 से डिवाइड करना है 2 को। चलो जी 3 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं चलने की तो पॉइंट लगाएंगे, 0 नोट कर लेंगे। 3 छंग 18, कितना बच जाएगा 2। पॉइंट लगा हुआ है, 0 नोट करेंगे। 3 छंग 18, कितना बच जाएगा मेरे भाई 2 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 3 छंग 18 हो जाएगा, बचेगा कितना 2। आपको पता है ये सिचुएशन चलती ही चली जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं भी। आपको पता है ये सिचुएशन कहीं पे भी रुकने वाली नहीं है, ये कंटिन्यू इसी तरीके से रिपीट होती चली जाएगी। तो यहाँ पे भी 6 चलता ही चला जाएगा। अगर बात करें तो ये क्या आएगा 0.66666 इस तरीके से चलता चला जाएगा, नहीं जाएगा। अब आपको पता सिर्फ यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, अब दोबारा 6 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 6 आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पे बार। इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 पे बार। ये ही बार होता है और कुछ नहीं होता इसके अंदर, यानी संख्याओं के रिपीटेशन को ही बार बोलते हैं। अब संख्या 1 भी रिपीट हो सकती है, 2 भी, फिर तो इसके अंदर टाइप हैं, 1-2 टाइप, जो भी 2-3 टाइप हैं वो कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये बात समझ में आई। 2/3 को अगर हमने इस तरीके से करते हैं जब कोई संख्या पूर्ण रूप से नहीं कटती और उसके अंक रिपीट होते रहते हैं, जैसे, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कोई संख्या नहीं कट रही और रिपीट होने के बाद क्या आ रही है, वो आ रही है 0.123 123 123 123 इस तरीके से चल रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.123 के ऊपर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अभी मैं सिंपल बार के बारे में बात कर रहा हूँ। बार कई तरीके का हो सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है 0.12 है, सिर्फ 3 पे बार आ जाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू वाले नंबर पे बार हो, लास्ट वाले नंबर पे बार ना हो। क्यों नहीं हो सकता, अभी हमने करा था 0.666। जो भी कोई संख्या होगी या तो वो ऐसी होगी कि शुरू से ही नहीं कट रही होगी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू में संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, लास्ट में डिवाइड हो जाए। क्या ये ऐसी स्थिति आ सकती है, ये इस स्थिति को शो करता है। मान लो मैंने ये लिख दिया 0.12 पे बार और 3 को मैंने ऐसे लिख दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले रिपीट हो रहा था और फिर 3 से डिवाइड हो गया हो? इस तरीके की सिचुएशन नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कभी भी जब संख्याओं को बार छोड़ता है तो लास्ट वाली नंबर पे बार लिखा मिलेगा, शुरू के नंबर छोड़ेगा कुछ, वो कितने भी छोड़ सकता है, वो उसकी मर्जी है। बाय द वे इसको रफ करता हूं, बात करते हैं सिंपल क्वेश्चन के। इसके सिंपल क्वेश्चन कैसे होंगे पहले बात कर लेते हैं। देखो ये जो था, जो मैंने 2/3 करा था, ये क्या था, ये फ्रैक्शन को किस में चेंज किया था, बार में चेंज किया था। किस में चेंज किया था,
जो आपकी फ्रैक्शन है, आपकी भिन्न है, उसको मैंने किस में चेंज किया, मैंने उसको बार में चेंज किया है। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से बार में चेंज किया मैंने। 2/3 था, भाग करा तो 0.666 आ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया 0.6 पे बार, 0.6 पे बार। चलो जी, अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फ्रैक्शन को बार के अंदर चेंज करो, इंपॉर्टेंट ये है बार को फ्रैक्शन के अंदर किस तरीके से चेंज करे। यहां से क्वेश्चन बन जाता है। मान लो आया है क्वेश्चन 0.6 पे बार, क्वेश्चन आ गया 0.6 पे बार, इसको किस में चेंज करो, भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलिए। क्या आ गया, भिन्न में बदलिए। अब भिन्न में किस तरीके से बदलोगे, जब भी पॉइंट के बाद कोई संख्याएं हैं, देखो मैं सभी संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सिंगल संख्या, डबल संख्या, ट्रिपल संख्या के बारे में बात नहीं कर रहा, जितनी भी संख्या है पॉइंट के बाद, ठीक है। अभी सिर्फ पॉइंट वाले ले रहा हूं मैं, बार रिलेटेड क्वेश्चन कई टाइप है इसके अंदर, हर टाइप के बारे में बात करेंगे। जो ये आपका वीबोर्ड मास्टर्स का जो है लास्ट टॉपिक है, ये उसका कौन सा लास्ट टॉपिक है, उसके आने इसके करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका जो छूट जाए एग्जाम के अंदर, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके हर एक के ऊपर मैंने टाइप करा दिया है, ठीक है। 0.6 के ऊपर बार है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में किस तरीके से बदलना होता है, देखो जब पॉइंट के बाद कोई संख्या हो और उसके बाद ऊपर मैंने क्लास डाल रखी है वीबोर्ड मास के ऊपर, ठीक है। 0.6 के ऊपर बार है, जब पॉइंट के बाद कोई संख्या और उसके बार हो सभी पे, तो क्या करते हैं, संख्या को लिख दो पूरी पूरी 6, और जितनी संख्याओं पे बार हो उतने 9 नीचे लगा दो। कितनी संख्याओं पे बार है, एक ही संख्या पे बार है, तो एक बार क्या लगा देंगे 9 लगा देंगे। 6/9 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो आंसर कितना आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3 आंसर आया। तो हमने क्या करा, 0.6 से किस में चेंज कर दिया, 2/3 यानी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ठीक है। 2/3 को इसमें चेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन ले लेते हैं 0.999, ये आ जाता है क्वेश्चन 0.999। तो क्या करोगे आप, इसमें करोगे 999 बटे कितना आएगा 999, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ये एग्जैक्टली वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है, उसके करीब ही होती है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 0.999 था, अगर इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करे तो इसकी वैल्यू 1 आती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, चांस है, ठीक है। तो 0.999 तो नीचे 999 आएंगे ना, क्योंकि जितने संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने ही 9 नीचे आते हैं। असंख्या से कोई मतलब नहीं, 1 2 3 है, 9 है, 0 है, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं, 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर टाइप चेंज करूंगा मैं इसके अंदर। क्वेश्चन है आपका 0.37 के ऊपर बार, तो आप क्या करोगे, 37/99, 37/99 आंसर सीधा। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड नहीं हो रहा तो मत करो, इसी तरीके से छोड़ दो। इतनी सी बात थी, सिंपल बात है, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा क्वेश्चन, रफ कर रहा हूं इसको। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, टाइप चेंज करेंगे। टाइप किस तरीके से चेंज करेंगे, देखो अब जो क्वेश्चन आएगा, मान लो क्वेश्चन है आपका 0.32 और 2 के ऊपर बार है, क्या है 0.32 और 2 के सिर्फ ऊपर बार है, 3 को छोड़ रखा है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है वो कैसे करना है आपको, पहले तो कंप्लीट संख्या लिखो। देखो मैंने पॉइंट के बाद अभी कोई नंबर नहीं लिखा है, पॉइंट के बाद मैंने कोई नंबर अभी नहीं लिखा। क्या करेंगे इसके अंदर, 32 - 3, 32 - 3, जितना भी नंबर दे रखा है वो नंबर लिखो, जिनके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दो। जैसे 32 है, 32 के अंदर से क्या करा मैंने, 3 माइनस करा, ठीक है। अब क्या होगा, जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिखो, 2 पे सिर्फ एक ही संख्या पे बार है ना, एक 9 लिख दिया। जिन पे बार नहीं है, देखो इसके अंदर 0 को इंक्लूड नहीं करने के, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं है, ठीक है, पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं है, यानी 0 को छोड़ के। 0 तो होगा पॉइंट से पहले, आपको भी पता है 0 तो लगाना पड़ता है, तो इस पर कोई अंक नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 0। तो 32 - 3 क्या आ जाएगा, 29/90। क्या आएगा, 29/90। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 29/90, ठीक है। ये क्या है, जब कोई संख्याएं छोड़ रखी हो। और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सेकंड टाइप चल रहा है इसके अंदर, और क्वेश्चन ले रहा हूं। 0.292 पे क्या है, बार है। तो क्या करोगे आप इसके अंदर, कंप्लीट नंबर लिखो 292 माइनस क्या करोगे, जिनके ऊपर बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, 2 माइनस कर दिया और बटे 990 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, कितना होगा 290/990,
990, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 29/99 आ जाएगा, 29/99, 29/99 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे, देखो अभी मैंने पॉइंट से पहले कोई भी अंक नहीं लिखा, यानी 1 2 3 इसमें से कुछ भी अंक नहीं लिखा है, इसी तरीके से क्वेश्चन कराए हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सेकंड टाइप था। अब थर्ड टाइप के ऊपर बात करेंगे, थर्ड टाइप किस तरीके का हो सकता है, वहां से ही आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। वहां से मतलब ये नहीं है कि तीसरे टाइप में से आएंगे, यानी जितने मैं टाइप करा रहा हूं वहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। बात करते हैं थर्ड टाइप की। मान लो थर्ड टाइप है 2.03 के ऊपर बार, इस तरीके से है, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से तोड़ लेना, 2 + 0.03 के ऊपर बार। अब क्या करोगे, 2 प्लस के क्या हो जाएगा 03 बटे क्या हो जाएगा, दो संख्याएं हैं 90 आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, इस 0 का बार आएगा अब, ठीक है, तो 90 आ गया। तो क्या करोगे, 2 प्लस के 3 30 आ जाएगा, 1/30, और 1/30 को क्या लिख सकते हो, 2 सही 1/30 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 सही 1/30, यही तो आएगा। मैंने बताया था ना कल कि प्लस होता है तो वो सही में चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है, सही में, अगर प्लस हो, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो 0 ही कहाँ, ये पॉइंट से बाद में आइए तो ये 0 इंक्लूड होगी। अब इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर, फिर मैं इसके क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ जो पूछे गए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका 3.30, ये है 303 ले लो, 3.303। तो आप क्या करोगे, 3 + 0.303 पे बार। अब क्या करोगे, 3 + 303 बटे कितना हो जाएगा, 999। 3 से कट जाएगा या नहीं कटेगा, कटेगा। 3 एकम 3, 0 3 एकम 3, 101 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 3 त्यानो 3 त्यानो 3 त्यानो, ठीक है, यही होगा ना। अब क्या हो जाएगा, 3 + 101 बटे 333। अगर ये कट रहा है तो काट दो, वरना क्या लिखा जाएगा, 3 से 101 बटे 333। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको रफ कर रहा हूँ। ये लास्ट टॉपिक है अभी बोर्ड मास का, सरलीकरण जो चैप्टर था हमारा। इसके बाद और नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे कल। 0.53 के ऊपर बार। बताओ किस तरीके से सोल्व करोगे जी, बताइए क्या करोगे, इसके अंदर क्या करोगे। चलो जी करते हैं। आप कहोगे कि सर इनके ऊपर, दोनों के ऊपर बार है, इनको ऐसे का ऐसे लिखो और बटे जितनों के बार है उतने 9 लिख दो। 53/99। किसी संख्या से अगर डिवाइड हो रहे तो डिवाइड कर सकते हो, वरना कोई बात है नहीं। तो कितना आ जाएगा, 53/99 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको रफ करता हूँ। चलो क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 0.393939। क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हो इसको, आप लिखोगे 0.39 का बार। ये पूछ रहा था सिर्फ इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि 393939 ही तो रिपीट हो रहा है, 0.39 का क्या हो जाएगा, बार। अब इसको चेंज करोगे तो किस तरीके से, 39/99। ठीक है, चेंज हो गया, 39/99। बात समझ में आई या नहीं आई, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये एसएससी ने ही पूछ रखे हैं, किसी और एग्जामिनर ने नहीं पूछ रखे, किसी और एग्जाम के अंदर नहीं पूछ रखे हैं, सारे के सारे एसएससी के ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये पहले टाइप पे क्वेश्चन थे। 4.12 2 के ऊपर बार है। क्वेश्चन क्या है, 4.12, लेकिन बार किसके ऊपर है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है। आप क्या करोगे, 4 + 0.12 के ऊपर बार। ठीक है, इसके बाद 4 + 12 माइनस के 1 बटे क्या आ जाएगा, 90, क्योंकि इसका तो 9 आएगा और इसकी क्या आ जाएगी, 0। 4 + के 12 में से एक जाएगा, 11 बटे क्या आ जाएगा, 90। काट तो सकते नहीं इसको, 4 सही 11 बटे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 90 आ जाएगा। 4 सही 11 बटे 90। मैं ज़्यादातर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ही रखता हूँ, क्योंकि इनके जो आंसर होते हैं मैक्सिमम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आई, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो जी आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब इसके प्लस वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो जी रफ करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, पहला 0.6 इस तरीके से लिखेंगे, 0.6 पे बार प्लस 0.7 पे बार प्लस 0.8 पे बार, इस तरीके से लिखेंगे। 0.6 पे बार प्लस 0.7 पे बार प्लस 0.8 पे बार, इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है,
चलो जी क्वेश्चन को करते हैं किस तरीके से होगा। देखो इसके अंदर जब ऐड करते हैं तो ऊपर नीचे लिखो 0.6, 0.7, 0.8 ऐड करो। 7 और 6 13, 13 और 8 कितने होंगे? 13 और 8 होते हैं मेरे भाई 21। 21 हो जाएंगे, एक यहाँ जाएगा, हासिल कितना लगेगा? 2 लगेगा। तो जब कुछ जोड़ेंगे सबको तो 2.1। लेकिन जब हासिल 2 लगा है तो 2 एक बार यहाँ पे भी जोड़ना, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2.3 आ जाएगा। आई बात समझ में किस तरीके से मैंने कराया? आंसर क्या आएगा इसका? 2.3। आंसर क्या आएगा इसका? 2.3। और 3 पे क्या आ जाएगा? 12 आएगा। 3 पे क्या आएगा? 12 आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। करने का तरीका क्या है? 0.6 पे बार था 0.6, 0.7 पे बार था 7, 0.8 पे बार था 0.8। ठीक है, ऐड करो। 7 और 6 13, 13 8 21, 21 का एक हासिल लगेगा 2, आपको पता है 2.1 आ रहा है। लेकिन जो हासिल जुड़ा था, हासिल कितना जुड़ रहा है? 2, तो उसे हम लास्ट नंबर में जोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 2.3 और उसके ऊपर बार भी आएगा। तो क्या आएगा आंसर? 2.3 के ऊपर बार आ जाएगा। और क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको रफ करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, अभी मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसी को क्वेश्चन को करेंगे। पहले क्वेश्चन और कर ले। 0.63 के ऊपर बार है प्लस 0.37 के ऊपर बार है, 0.37 के ऊपर बार है। तो आप क्या करोगे? 0.63 प्लस 0.37, 7 और 3 10 की 0 आ जाएगी, हासिल लगेगा 1। 6 3 9, 9 और 1 10 की 0 आ जाएगी, हासिल लगेगा 1। अब 1 तो ये यहाँ आ जाएगा। अब इस वाले हासिल को जोड़ना है। ठीक है, एक तो आपकी क्वेरी ये थी। अब इस वाले हासिल को जोड़ना, इससे पॉइंट से पहले वाले हासिल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? 1। तो 1 जब इसके अंदर जोड़ेंगे, सबसे लास्ट वाले में जोड़ेंगे, तो 1.01 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। किस पे आएगा? 1.01 के ऊपर, क्योंकि 2 ही नंबर पे बार है, तो 2 ही नंबर पे हम क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। बात समझ में आई है या नहीं आई बताइए? बात समझ में आई होगी जरूर। ठीक है, नॉर्मल सी बात थी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, और क्या चेंज हो सकता है इसके अंदर, और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो जो बार होता है, पॉइंट से पहले जो हासिल जाता है, वो लास्ट वाले नंबर पे मिल जाता है। ठीक है, माइनस वाले में ये केस नहीं होते, माइनस वाले के अंदर ये केस नहीं होते। क्वेश्चन है अगला, 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार है प्लस 0.8 के ऊपर बार है प्लस 0.3 के ऊपर बार है। ठीक है, देखो पहला भी क्वेश्चन यही कराया था, लेकिन एक क्वेश्चन ये आ गया, ये भी एसएससी ने पूछ रखा है, ये भी रिपीट हुआ है। बताओ क्वेश्चन किस तरीके से होगा? बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई, बात समझ में आई है या नहीं आई है, ये बताओ। क्लियर है? चलो जी, किस तरीके से करेंगे? 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.3 जोड़िए जी। 7 और 6 13, 13 8 21, 21 और 3 कितना हो गया? 24, 24 का 4 आएगा, हासिल 2 लग जाएगा 2.4। लेकिन जब 2 हासिल लगा तो 2 यहाँ पे भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 2.6 के ऊपर बार। तो आंसर क्या आएगा? 2.6 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? 2.6 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। अच्छा, जिसने मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर रखा है, तो आप किस तरीके से करोगे? 2 प्लस के 6 बटे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यही तो आएगा, 2 प्लस के 6 बाई 9। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये हो जाएगा। तो 2 सही 2 बटे 3 आ जाएगा। 2 सही 2 बटे 3 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 2 सही 2 बटे 3 आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को करने होते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन है आपका 0. दूसरा मार्कर यूज करते हैं। 0.2 के ऊपर बार है प्लस 0.3 के ऊपर बार है प्लस 0.32 के ऊपर बार है, 0.32 के ऊपर बार है। ये क्वेश्चन है। 0.2 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है प्लस 0.32 के ऊपर बार है। इस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं किस तरीके से हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब ये तो क्या है? सिंगल सिंगल, ये आ गया डबल। तो आप क्या करोगे? इनको भी डबल कर लो। क्या करोगे इसके अंदर? इसको कर दोगे 0.22, इसको क्या कर दोगे 0.33 और उसको तो 0.32 ही रहने दोगे। तो क्या होगा? 3 और 2 5, 5 और 2 कितना आ जाएगा? 7। 3 और 2 5, 5 और 3 कितना आ जाएगा? 8। अब क्या है, अगर हासिल होता तो हासिल को ऐड नहीं करना था आपको, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल बराबर कर दिया, इनको बराबर कर दिया इसके रूप का। मैंने 22 क्यों करा? क्योंकि 2 का रिपीटेशन है, 2 का रिपीटेशन ही चलता रहेगा। 3 का रिपीटेशन है, 3 का रिपीटेशन ही चलता रहेगा। 32 को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इक्वल हो गया।
तो क्या करते, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो क्या आ जाएगा 0.87 के ऊपर क्या आएगा मेरे भाई, बार आ जाएगा। 0 पॉइंट क्या आएगा, 0.87 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, बार आ जाएगा। इसके बाद आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी चेंज कर सकते हो, जहां आप चेंज करना चाहो उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं माइनस वाले के ऊपर। माइनस वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इसको कर रहा हूं मैं रफ। माइनस वाला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है आपका 3.87 के ऊपर बार है, 3.87 के ऊपर बार है, माइनस 2.59 के ऊपर बार है, 2.59 के ऊपर बार है। ये क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 3.87 माइनस 2.59, 2.59, 7 के अंदर से 9 माइनस नहीं होंगे, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस होंगे, 8 हो जाएगा, 7 में से 5 गए, 2 बचेगा, 0.3 में से 2 का 1, 1.28। लेकिन 28 के ऊपर तो क्या जाएगा, बार, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट के जो 2 नंबर है उनके ऊपर क्या है, बार है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.28 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ये पहला आपका क्या था, माइनस का क्वेश्चन था। ये क्या था, माइनस का क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन आ जाए। ये हुआ रफ। अभी तक मैंने आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जिसके अंदर पॉइंट से पहले नंबर पे बार हो, जैसे 1 के ऊपर बार और 32, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है। अब बार यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी अलग अलग हो सकता है। देखो, पहले नंबर पे अगर बार होता है उसका मतलब है माइनस का। ठीक है, ये जो है माइनस है, -1 प्लस के 0.32, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहले नंबर पे जितनों पे बार होगा पॉइंट से पहले वाले नंबर पे, उसका मतलब होता है वो नंबर काहे में है, माइनस में, लेकिन जो बाद का नंबर है वो प्लस में होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका एक इसके ऊपर, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पर छोटी सी बात ये थी कि पॉइंट से पहले, अगर मैं इसको डिस्कस करना नहीं चाह रहा था लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये शंका ना हो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, जब बार कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 2.75 और प्लस 3 के ऊपर बार है, 3 बार 78, तो क्या करोगे, माइनस के 2 प्लस 0.75 माइनस के 3 प्लस 0.78, तो ये तो ऐड हो जाएंगे ना, और वो क्या हो जाएंगे, माइनस के 5 प्लस ये क्या होंगे, 8 और 5 13 का 3 हासिल लग जाएगा, एक क्या होगा, 8 और 5 13 का 3 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा, 1 7 और 1 8, 8 7 कितना होगा, 15, 15 होगा तो 5 यही तो लिखा जाएगा 1.53, 1.53। अब माइनस के 5 प्लस के 1 आ जाएगा, प्लस 0.53 होगा, होगा या नहीं होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो माइनस के 4 होगा ना, -4 प्लस के 0.53। अब ये क्या कर सकते हैं, इसको आप अगर लिखना चाहो किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, तो भी लिख सकते हो, सॉरी अगर बार के अंदर, क्योंकि 4 जो है माइनस का है, 4 के ऊपर बार आएगा और 53 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। करा क्या है, मैंने ये बताया आपको कि ये वाला जो होता है ये माइनस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ये माइनस के अंदर होता है, जो पहले पे बार होता है ये माइनस का होगा, माइनस, लेकिन ये प्लस में होगा, ये मत कर देना कभी, इसको भी माइनस में कर दो, ये प्लस का होगा। माइनस के 2 प्लस के 0.75, माइनस का 3 प्लस के 0.78, -2 -3 -5, इनको ऐड करा तो 1.53 आया, इसको तोड़ो फिर 1 प्लस के 0.53 तोड़ दिया, 1 रुपया 53 पैसे कह सकते हैं। तो -5 प्लस के 1 तो माइनस के 4 होगा, प्लस के 0.53। अब -4 का मतलब होता है 4 के ऊपर 12 और 0.53, इस रूप में आपसे ये पूछ लिया जाता है। बात समझ में आई इतनी है, नहीं आई, हाँ जी, इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, इसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन के अंदर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ठीक है जी, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर क्या है। क्वेश्चन है आपका 0.14285, 0.14285 अच्छा, इसके अंदर मिसप्रिंट है बुक के अंदर, ऐसा लिख रखा, तो मैंने बताया था ऐसा तो हो नहीं सकता, इसका तो कोई चांस ही नहीं है, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये है 0.28 5714, इसके ऊपर भी पूरे के ऊपर बार है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी बात अगर मैं करूँ तो आप क्या करोगे, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस वैसे ही घुमा रखा है। अगर बार के बारे में पता है, अच्छा 8 सही से दिखाई नहीं दे रहा ना, 8 सही से नहीं दिखाई दे रहा,
दोबारा लिखते हैं 0.282714 285714। ये क्या है, इसको अगर आप लिखना शुरू करोगे तो आप लिखोगे इसको 142857 लिखोगे और डिवाइड बाई किससे कर दोगे 1,999,999 इसी से तो करोगे। और यहां पे क्या करोगे भाग 285714 और डिवाइड किससे करोगे 999,999 इससे तो करोगे 999,999। अब क्या करेंगे, गुना करके पलट जाएगा 14 28 57 बटे 999 गुना कर दिया मैंने, इसको पलटेंगे 999 और बटे कितना आएगा 28,500 ये आ जाएगा। इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब जब इसका दुगुना करेंगे तो आएगा ये, तो यानी 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। बात समझ में आई है नहीं? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकता है। देखो क्वेश्चन को तो यहीं पे खत्म कर लिया था हमने, हमें पता 999 आएंगे और बटे में आएंगे 999 से 999 कट जाएगा, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इतना क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ये आपका क्या क्वेश्चन थे? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बार रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैंने आपको कल फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए थे। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई है आपके? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बार रिलेटेड थे, वो मैंने करा दिए। वी बोर्ड मास चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में, अब बात करेंगे हम रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, वहां से कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पिछले एग्जाम के अंदर भी एसएससी जीडी में पूछे गए थे। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के मैं नंबर्स के बारे में बात कर चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी बात की थी। इनके जो अपोजिट होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि अपोजिट के ऊपर भी पिछला क्वेश्चन आया था, डिस्कस करेंगे 2019 के अंदर जो आया था, क्योंकि उसके बाद तो कोई एग्जाम नहीं हुआ एसएससी जीडी का। और आपके जो और भी क्वेश्चन है इसके अंदर, विषम चुनना किस तरीके से करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से हमारे 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि 100 में से 5-6 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये आपका जो था वी बोर्ड मास था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। देखो मैं आपको सिर्फ दिशा दे सकता हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, हर टाइप पे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। आपके क्वेश्चन वहीं से ही मिल जाएंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, चलो जी बात करते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात भी की थी आपसे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, उसके बारे में बात कर चुका हूँ। ठीक है, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है आपका, किस तरीके का पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ट्विंकल, ट्विंकल का जो कोड दे रखा है इसने, वो दे रखा है आपको SVHM JKD और कोड आपसे पूछ रहा है फिल्टर्स का। ये कोड दे रखा है और पूछ रहा है फिल्टर्स का कोड। ठीक है, इस तरीके का कोड दे रखा है और पूछ रहा है फिल्टर्स का कोड। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया था सबसे पहले, जब किसी को कुछ नहीं पता, देखो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ रखी, सबसे पहले तो आप इनके अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर लीजिए। A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है। इस तरीके से मैंने आपको लिखवाए भी थे और बताया था, कोशिश की थी कि इस तरीके से आप याद कर पाओ।
उसके अंदर बताने के बाद भी अगर याद नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वहाँ पे लिखोगे तो टाइम लगने वाला है, जिसके अंदर 5-6 क्वेश्चन के अंदर काफ़ी टाइम आप लोगे। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के अंदर। अगर आपने टाइम बचा लिया तो काफ़ी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इसकी, ये कौन कौन से नंबर पे होते हैं। टी कितने पे होगा, 20 पे होगा, ये 23 पे होगा, ये 9 पे होगा, ये 14 पे होगा, ये 11 पे होगा, 12 5, ये 19 पे होगा, ये 22 पे, 8 पे, 13 पे, ये कितने पे होगा, 10 पे, 11 पे, और ये कितने पे होगा, 4 पे। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन मिल रहा है, क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए तो 20 से क्या हुआ, देखो 19 हुआ। जरूरी नहीं है कि पहले वर्ड का लिंक पहले के साथ ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वर्ड का लिंक पहले अंक पहले वर्ड के साथ ही हो, कहीं पे भी लिंक हो सकता है। आपको यही चेक इसके अंदर यही चेकआउट करना होता है कि कोडिंग क्या दी हुई है। अब जितने क्वेश्चन आप यहाँ से यानी कितने जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग आपका। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19 है, यानी घटा के लिख दिया। यहाँ पे 23 है, यहाँ 22 है, घटा के लिखा। 9 था, 8 लिख दिया। 14 था, 13 लिख दिया। 11 था, 10 लिख दिया। 12 था, 11 लिख दिया। 5 था, 4 लिख दिया। यानी सीधी सी बात है, हर एक के अंदर जो कोडिंग लगा रखी है इसने -1 की लगा रखी है, -1 है हर एक के अंदर। तो आप इसकी कोडिंग लिख लीजिए, 6 9 12 20 5 18 और 19। ठीक है जी, हमने लिखा। 6 में से एक जाएगा, 5 बचेंगे, 5 पे आता ई, यही आता है ना 5 पे। ठीक है, 9 में से एक जाएगा, 8 बचेंगे, 8 पे क्या आता है एच। 12 में से एक जाएगा, 11 बचेंगे, 11 पे आता है के। 20 में से एक जाएगा, 19 बचेंगे, 19 पे आता है एस। ठीक है, यहाँ तक हो गया, 4 वर्ड हो गए। चलो जी 5 में से एक जाएगा, 4 पे क्या आता है डी। 18 में से एक जाएगा, 17 पे क्या आएगा क्यू। 19 में से एक जाएगा, 18 पे क्या आता है आर। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा EHKSDQR। ये सभी क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मैं सारे के सारे एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा। इसी वजह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में आपसे बात की जा रही है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, और क्वेश्चन हो सकते हैं नहीं। पहला क्वेश्चन था, आपको पता है सिंपल क्वेश्चन था, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसको रफ करता हूं, ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है अगला, रोड का कोड दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, URDG। स्वयं का कोड निकालना है, स्वयं का कोड आपको निकालना है। ठीक है जी, बात करते हैं किस तरीके से होगा। हाँ जी, क्या होगा स्वयं का कोड। पहले तो इनके नंबरिंग लिख लीजिए। नंबरिंग क्या है, 18 है, 15 है, 1 है, 4 है। यहाँ पे आपकी क्या है, 21 है, 18 है, 4 है और 7 है। क्या कनेक्शन है बीच में, कहीं पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपको? देखते हैं कनेक्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। 18 में 3 जोड़ दो 21 आए, 15 में 3 जोड़ दो 18 आए, 1 में 3 जोड़ दो 4 आए, 4 में 3 जोड़ दो 7। हर एक में +3 +3 +3 +3 है। तो जो ऊपर अप्लाई है वो ही नीचे अप्लाई करना अपनी तरफ से, और कोई दिमाग नहीं लगाना। 19 पे ये होता है, 19 और 3 22 हो जाएगा, 22 पे होता है वी। W 23 पे होता है, 23 पे और 3 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, 26 पे होता है जेड। ए होता है 1 पे, 1 के अंदर 3 जोड़ देंगे 4 आएगा, 4 पे क्या होता है डी। एन जो होता है वो 14 पे होता है, 14 में 3 जोड़ देंगे 17 आएगा, 17 पे क्या हो जाएगा क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, वी जेड डी क्यू। ठीक है, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चन लेंगे इसके अंदर, और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है, और इस तरीके के जो सिंपल क्वेश्चन है फिर टाइप को आगे बढ़ाएंगे, टाइप को चेंज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फेवर, FAVOUR फेवर। फेवर का कोड दे रखा है ABU UPTS। डेंजर का कोड निकालना है, डेंजर का कोड क्या होगा। डेंजर का कोड निकालना है कि डेंजर का कोड क्या होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। F कितने पता है, 6 पे, 1 पे, 22 पे, 15 पे। ये क्या है, ये यूं है आपका 21 पे आएगा, और R कितने पाएगा 18 पे। 5 2 21 16 20 19। ठीक है, 4 1 14 7 और 5 और 18। क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है? आप देखोगे 6 का 5 कर दिया, -1 करा। क्या करा, -1। कोड को रिप्रेजेंट करो, किससे रिप्रेजेंट करोगे, -1 करा।
क्या करा है मेरे भाई, -1 करा है। यहाँ पे क्या करा है, +1 करा है, फिर -1 करा, फिर +1 करा, फिर -1 करा, फिर +1 करा। तो कोड आपके समझ में आया, यानी पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, ये ही करना है। यानी पहले -1 करोगे, जब -1 करोगे तो डी के अंदर से जब मैंने -1 किया तो क्या आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा सी। डी के अंदर से -1 किया, सी, फिर +1 होगा, फिर -1 होगा, फिर +1 होगा, फिर -1 होगा, फिर +1 होगा। इसी तरीके से तो होगा। तो एक के अंदर एक जोड़ेंगे, क्या आएगा, बी। 14 में से एक घटाएंगे 13, कितना आ जाएगा, एम। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 पे क्या आ जाएगा, एच। 5 में से एक जाएगा 4, 4 पे क्या आ जाएगा, डी। और 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 पे क्या आ जाएगा, 19 के अंदर आएगा आपका एस। तो सी बी एम एच डी एस। इस तरीके से क्वेश्चन क्या है, पूछे जाते हैं आपके। इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई। ये आपका पहला टाइप था, सिंपल टाइप था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं। ये पहला टाइप था, फर्स्ट टाइप। इसके अंदर और कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, चलो जी। एक अगला टाइप आ रहा है, उसके अंदर क्वेश्चन देखो किस तरीके से है। क्वेश्चन है आपका रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट। और कोड आपका क्या दे रखा है, S2R 52 TU। ये है S2R 52 TU। एसिड का कोड निकालना, एसिड का कोड क्या होगा, एसिड का कोड निकालना है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी दिमाग खराब करते हैं एग्जाम के अंदर। एसिड का कोड निकालना है कि एसिड का कोड क्या होगा जी। किस तरीके से करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। किस तरीके से करेंगे बताइए, किस तरीके से करेंगे इसको बताओ। हाँ जी, चलो जी बात करते हैं। और ये आपके हमेशा याद भी रहेगा। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, आर को इसने क्या लिख दिया, आर था, आर कौन से नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, 19 पे आएगा, ठीक है जी। ई को चेंज किया इसने, क्यू को भी चेंज किया, ये 19 पे आएगा। लेकिन नंबर आ रहे हैं बार बार, ये आ गया नंबर, इसको क्या है, ये 17 पे होता है, फिर नंबर आया, ये आ गया, फिर नंबर आया इसका, फिर एस का क्या आ गया, एस 19 पे होता है, फिर इसका भी क्या आया आपका, देखो इसका भी नंबर है, इसका भी नंबर लिखा हुआ है, इसका भी नंबर लिखा हुआ है, और इसके अंदर बात करें और किसी का नंबर नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, नंबर क्यों लिखे हुए हैं, नंबर क्यों लिखे हुए हैं। अगर मैं आपको ध्यान से देखने के लिए कहूँ, ई यू, ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपके वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं, वोवेल्स। AEIOU, ये आपका कौन से नंबर पे है, देखो ई जो है वो कौन से नंबर पे होता है, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, ये सेकंड पे हो गया, 3 पे हो गया, ये कौन से पे होगा, 4 पे होगा, और ये क्या होगा, 5 पे होगा, ठीक है। इसी तरीके से होते हैं। तो इसने क्या किया, इसने आपका जो ई का कोड था, ई का कोड दूसरा होता है तो 2 नंबर पे लिख दिया। AEIOU यही तो होते हैं ना। ई का कोड जो था, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख के चलना इसको। आर जो था, ई का जो कोड है वो कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2 लिख दिया। क्यों, वोवेल्स नहीं है, यू वोवेल्स है, और यू कौन से नंबर पे आता है, 5 पे। इस तरीके से लिख रखा है। तो ए जो है वो तो क्या है, वोवेल्स है, स्वर है। ए कौन से नंबर पे आता है, 1 पे, ठीक है जी। अब इनके अंदर क्या किया इसने, इनको भी तो देखना। 19 से क्या कर दिया, 18 का क्या कर दिया, 18 का कर दिया इसने 19। बात करें 17 से क्या करा, 18 +1 करा। फिर बात करें 19 से 20 कर दिया, और 20 का क्या कर दिया, 21 कर दिया। 20 का क्या कर दिया, 21 +1 भी करा है। तो ए का जो वोवेल्स थे, वोवेल्स का तो स्थान लिखना और में +1 करके लिखना है। ए का क्या है, 1। सी क्या है, सी तो आपका व्यंजन है, अल्फाबेट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट बोलते हैं जिसको। सी जो होता है वो 3 नंबर पर होता है, +1 कर दिया, 4, तो डी आ गया। आई जो होता है, आई तो वोवेल्स है, वोवेल्स आई कौन से नंबर पर होता है, 3 पे, आई डी, यानी ये क्या है, 1 D 3। डी जो आता है वो 4थे नंबर पर आता है, और +1 करके कौन सा हो जाएगा, 5, तो क्या आ जाएगा, ई। इसको चेंज नहीं करना, इधर देखना है वोवेल्स के और व्यंजन, यानी आपको वोवेल्स के और कॉन्सोनेंट के बीच का ये को देख के इसको करना होता है, ठीक है। सीधी सी बात ये है, जो कॉन्सोनेंट थे उसके अंदर तो +1 करा है,
और जो आपके वोवेल्स थे उनके स्थानों को ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। जैसे A1 पे आता है तो 1, E2 पे आता है तो 2, अगर I आया तो 3 लिख दिया, उसका O आया तो 4 लिख दिया, और U आया है 5 लिख दिया। जैसे A आया तो 1 है, C आया C+1, D, I जो आया वो वोवेल से कौन सा नंबर है, तीसरा लिख दिया। D क्या है, D आपका कॉन्सोनेंट है, +1 करके E लिख दिया। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात थी, ऐसे इन क्वेश्चंस को करना था। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, चलो जी और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं। ये अल्फाबेट विद नंबर होता है, अल्फाबेट विद नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है, डील का कोड लिख रखा है, डील का 4, 5, 1, 12। पूछ रहा है लेडी का कोड क्या होगा, लेडी का कोड पूछ रहा है। अब इसको टाइम थोड़ी ना लगेगा तुमको, इसमें टाइम लगना ही नहीं। आपको पता है इनके सिर्फ नंबर लिख रखे हैं। L कितने पे हो जाएगा, 12 पे हो जाएगा, A 1 पे होगा, D 4 पे होगा, और Y कितने पे होगा, 25 पे। काम खत्म। इतना क्वेश्चन करना है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन करना है, और इसके अंदर कुछ करने के लिए नहीं होता। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके कौन से होते हैं, जो नंबर होते हैं अल्फाबेट के साथ, जो नंबर होते हैं अल्फाबेट के साथ, उन क्वेश्चंस को इस तरीके से किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है A बराबर 2, A बराबर 2, M बराबर 26, M बराबर 26, Z बराबर 52, Z बराबर कितना दे दिया, 52 दे दिया, Z बराबर 52। तब बैट का कोड बताना, बैट का कोड क्या होगा, बैट का। ये काफ़ी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। आपको पता है इसका एक्चुअल कोड 1 होता है लेकिन 2 लिख रखा, डबल करके लिख दिया। ये एक्चुअल 13 होता है लेकिन 26 डबल करके लिख दिया। ये 26 होता है 52, तो हमें भी इनको डबल करके लिखना है। ठीक है, बैट आ गया नहीं, प्लस करके लिखना है इनको, प्लस करके। बी का कोड कितना होता है, 2, लेकिन लिखेंगे 4। इसका कितना होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। इसका क्या होता है, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। अब सबको ऐड करके लिख दो। 4, 10 और 40 कितना हो जाएगा बताओ, 4, 10, 40, 10, 40, 50, और 4 कितना हो जाएगा, 54। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता रहता है एसएससी, ये एसएससी के ही क्वेश्चन है। तो जो भी इसके अंदर डाउट है आज की क्लास के अंदर, कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ, उसके ऊपर आज भेज सकते हो। आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ इतना ही कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।